होगी। आज का आपका ये जो सेशन है, यहाँ पे हम बिहार राज्य विशेष को लेकर के बात करने वाले हैं। बिहार राज्य विशेष की जब मैं बात कर रहा हूँ तो बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स की बात हो रही है। बिहार राज्य विशेष से जुड़े हुए करंट अफेयर्स की बात हो रही है और ये करंट अफेयर्स का आपका बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को लेकर के ये आपका दूसरा सेशन है। प्रयास रहेगा कि परीक्षा तक आपके पूरे एक वर्ष के बिहार के करंट अफेयर्स को कवर करा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ टाइप कराने के साथ। तो पहला प्रश्न है, बिहार राज्य का पहला कृषि एवं बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार राज्य का पहला कृषि एवं बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज, मैंने पार्क पहले कह दिया, कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है आपको बताना है। कृषि एवं बायोटेक्नोलॉजी पार्क, पहला स्थान है भोजपुर, दूसरा है पटना, तीसरा है भागलपुर और चौथा है बक्सर। इनमें से आपको सही जवाब देना है कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है। तो चलिए सभी प्रयास करिए और बताइए। प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे 10 सेकेंड का समय मैं आपको दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है प्रत्येक प्रश्न का जवाब, क्योंकि जब आप क्विज के रूप में कभी भी प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका प्रीमियर होगा, प्रीमियर सेशन आपका रहेगा। तो बिहार राज्य का पहला कृषि एवं बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित किया गया है कॉलेज, तो आपको बता दें तो ये स्थापित किया गया है भागलपुर। भागलपुर की जब बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्थान है सबौर। ठीक है, तो सबौर में इसकी स्थापना की गई है। 2021 में ही बिहार में 3 कॉलेजों को लेकर के घोषणा हुई थी और ये 3 कॉलेज, जिनमें से एक आपका हो गया कृषि एवं बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज जो कि भागलपुर में है, दूसरा था कृषि प्रबंधन कॉलेज, कृषि प्रबंधन कॉलेज, और कृषि प्रबंधन कॉलेज की बात करें तो ये पटना में स्थापित किया जा रहा है, और तीसरा आपका था कृषि अभियंत्रण कॉलेज, कृषि अभियंत्रण। और कृषि अभियंत्रण कॉलेज की जो स्थापना है ये भोजपुर में की जा रही है। तो आप में से तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तीनों के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। ठीक है, कृषि प्रबंधन कॉलेज पूछ लिया जाए तो पटना, कृषि अभियंत्रण कॉलेज पूछ लिया जाए तो भोजपुर, कृषि एवं बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज पूछ लिया जाए तो भागलपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नागी नकटी, नागी ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा सा शाब्दिक त्रुटि है, इग्नोर करिएगा। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस स्थान से है? नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस स्थान से है? आप जानते होंगे कि विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के, विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के लिए यदि हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये जमुई, कहाँ से संबंधित है? जमुई से संबंधित है। 1984 वर्ष 1984 ईस्वी में इसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब ये दर्जा दिया गया। तो 1984 में इसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। 200 हेक्टेयर आर्द्र भूमि इससे संबंधित है, 200 हेक्टेयर आर्द्र भूमि में ये विस्तारित है। और आपको पता होगा कि जैसे मैंने बता दिया कि ये कहाँ से संबंधित है? जमुई से, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? जमुई हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्या? कलरव पक्षी अभ्यारण्य, कलरव पक्षी महोत्सव, कलरव पक्षी महोत्सव। जब हम कलरव पक्षी महोत्सव की बात करते हैं तो आपको बता दें कि ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। 10 से 12 फरवरी के बीच इस वर्ष आयोजित किया गया। कहाँ पे? नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में आयोजित किया जाता है। क्यों आयोजित किया जाता है? विशेष रूप से जो खग विशेषज्ञ हैं, ठीक, जो खग विशेषज्ञ हैं, जो पक्षी विज्ञानी हैं, उनको आकर्षित करने के लिए ये आयोजन किया जाता है। और पहली बार ये महोत्सव 16 जनवरी 2021 को मनाया गया। मतलब वर्ष 2021 से लगातार यह आयोजन मनाया जाता रहा है। तो कलरव पक्षी अभ्यारण्य पूछ लिया जाए या नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, कलरव पक्षी महोत्सव या नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य पूछ लिया जाए तो जमुई आपको जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। 10 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन कहाँ किया गया?
10 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन कहाँ पे किया गया, आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे भी हैं, राजगीर, मोतिहारी, भागलपुर, सिवान। इन चारों में से आपको जवाब देना है कि कौन सा है। आपको बताता चलूँ, 10 सेकेंड का आपके पास समय है। 10 सेकेंड में इसका जवाब दीजिए। और इसका आयोजन जब मैं बात करूं तो 10 से 16 फरवरी 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया तो आपको बता दें, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना और उद्योग विभाग द्वारा, ये 2 विभाग मिलकर इसका आयोजन कराए हैं। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जिसका हेडक्वार्टर पटना में है, पटना बेस्ड है, और दूसरा उद्योग विभाग, इन दोनों ने मिलकर इस आयोजन को कराया है। इसमें क्या था, इसमें विभिन्न जिलों की जो खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाएं थी, खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाएं जो विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं, इन्होंने इसमें भाग लिया। और इसका आयोजन किया कहाँ पे गया, तो इसका आयोजन हुआ भागलपुर। तो सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, हाल ही में बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, बेगूसराय, शिवहर, किशनगंज, पटना। 4 स्थान हैं, इन चारों में से आपको बताना है। आप जानते हैं बापू टावर, बात हो रही है बापू टावर की, तो आपको बता दें गांधी जी को ये समर्पित है। गांधी जी को ये एक प्रकार से समर्पित है। 120 फीट ऊंची प्रतिमा है, याद रखिएगा 120 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। और 4 फरवरी 2024 को इसकी आप कह सकते हो ये टावर बना, इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे है, गर्दनी बाग में है। गर्दनी बाग, और गर्दनी बाग कहाँ पे पड़ता है, पटना में पड़ता है। तो ये गर्दनी बाग पटना से संबंधित है, डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार राज्य सरकार कितने रुपए की राशि आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को उपलब्ध कराएगी। लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार राज्य सरकार कितने रुपए की राशि आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को उपलब्ध कराएगी, ये आपको बताना है। आपको बता दें कि ये जो राशि है ये सभी प्रकार के गरीब मतलब किसी भी कैटेगरी से वो संबंधित हैं, वो यहाँ पे महत्व उसका नहीं है। सभी प्रकार के गरीबों के लिए, मतलब सभी वर्गों के गरीबों के लिए यह योजना है। इसमें अभी तक यदि हम बात करें तो जो दिया जाता है वो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 लाख रुपए। एक चीज़ और याद रखना है, यदि हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में अभी 94 लाख परिवार ऐसे हैं, 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से गरीब हैं। ऐसे परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 5 फरवरी को, याद रखिएगा 5 फरवरी को बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है बिहार राज्य सरकार की, और हो सकता है आने वाले वर्षों में यदि इसका सही से क्रियान्वयन हो जाए तो निश्चित तौर पे बिहार की दिशा और दशा को बदलने वाली यह योजना रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में बिहार राज्य में रेलवे विस्तारीकरण के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए। केंद्रीय जो बजट था, बोला जा रहा है कि उसमें जो अंतरिम बजट था उसमें कितने रुपए रेलवे के विस्तारीकरण के लिए आवंटित किए गए, ये आपको बताना है। रेलवे के विस्तारीकरण के लिए बात हो रही है तो आपको पता होगा 1 फरवरी वर्ष 2024 को निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट है उसको पेश किया, और इसके लिए 10,754 करोड़ रुपए यहाँ पे बिहार में रेलवे के विस्तारीकरण के लिए आवंटित किए। और आपको यह भी बता दूं कि ये जो 10,754 करोड़ रुपए हैं ये विशेष रूप से दानापुर डिवीज़न के लिए दिए गए हैं, ये भी याद रखना है। विशेष रूप से दानापुर डिवीज़न के लिए दिए गए हैं, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। तो ए विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे टिकुली पेंटिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है। किसे टिकुली पेंटिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है, आपको बताना है। शिवम पासवान, शांति देवी, अशोक कुमार विश्वास, नीतीश कुमार। आपको बता दें कि इनमें से 3 नाम ऐसे हैं, शांति देवी,
शिवम पासवान, शांति देवी और अशोक कुमार विश्वास, ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको पद्म श्री पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, पद्म श्री पुरस्कार मिला है। और आपको यह भी बता दूं कि शिवम पासवान और शांति देवी को जो पद्म श्री पुरस्कार मिला, ये मिथिला पेंटिंग को लेकर के मिला। किसके लिए मिला? मिथिला पेंटिंग को लेकर के पद्म पुरस्कार शिवम पासवान और शांति देवी को दिया गया। यहाँ पे अशोक कुमार विश्वास की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि अशोक कुमार विश्वास को भी पद्मश्री मिला है और इनको टिकुली कला के लिए, ठीक है, टिकुली कला के लिए मिला है, ये आपको याद होना चाहिए। टिकुली कला के लिए अशोक कुमार विश्वास को दिया गया, तो इसका सही उत्तर है अशोक कुमार विश्वास। टिकुली पेंटिंग की जब हम बात करते हैं, आप बिंदी समझते हैं ना, जो स्त्रियां मत्थे पे लगाती हैं, तो टिकुली पेंटिंग उसी से संदर्भित हो जाता है। और आपको बता दें कि ये एक हस्त निर्मित कला है, हस्त निर्मित कला है। वर्षों से बिहार के इतिहास में ये मौजूद है। और टिकुली कला की बात करें तो विशेष रूप से इसका प्रारंभ 800 वर्ष पूर्व पटना से हुआ था, ऐसा बताया जाता है। तो 800 वर्ष पूर्व पटना से ये कला प्रारंभ हुई थी। तो टिकुली कला के बारे में याद रखने की ज़रूरत है। अशोक कुमार विश्वास का नाम याद रखने की ज़रूरत है, जिनको भीष्म पितामह कहा जाता है। और अभी हाल ही में इनको इसी कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में चर्चा में रहे स्टैचू ऑफ विजडम का संबंध किस व्यक्ति से है? स्टैचू ऑफ विजडम एक प्रतिमा है, ठीक है। और आपको बता दें कि ये प्रतिमा, इसकी जो ऊंचाई है, आपने सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी प्रतिमा के बारे में आपने सुना होगा, जिसको आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी 61 मीटर ऊंची प्रतिमा है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी स्थापना कहाँ पे की जा रही है? मरीन ड्राइव पे। मरीन ड्राइव की बात करें, मतलब जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव जो है, वहाँ पे इसकी स्थापना की जा रही है। और बताया जा रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा ये होगी। और इसका संदर्भ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। किससे संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। तो स्टैचू ऑफ विजडम बोल दिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बी विकल्प का चुनाव करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो सिवान से ये संबंधित रहे हैं। 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म सिवान में हुआ था, ठीक है। अब बात आती है कि इस प्रतिमा को स्थापित कौन कर रहा है? तो पटना नगर निगम कर रहा है। और आपको यह भी बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1923 ईस्वी में पटना नगर पालिका के अध्यक्ष भी बने थे। तो इसको लगभग 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। और उसी उपलक्ष्य में पटना नगर निगम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस प्रतिमा का जो है स्थापना मरीन ड्राइव जेपी गंगापथ पर कर रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर है। अगला, हाल ही में चर्चा में रही दुर्गा सिंह का संबंध किस खेल से है? दुर्गा सिंह एक नाम यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनका संबंध किस खेल से है। अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा नीतीश कुमार जी का भी नाम था। आपको यह भी बता दूं कि नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की इन्होंने शपथ लिया है। ये आपको बता दें, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ नीतीश कुमार ने ली है। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गा सिंह का संबंध किस खेल से है? आपने देखा होगा खेलो इंडिया प्रतियोगिता। और खेलो इंडिया प्रतियोगिता की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहीं पे 1500 मीटर की जो दौड़ हुई थी, खेलो इंडिया प्रतियोगिता में 1500 मीटर की जो दौड़ हुई थी, वहाँ पे बिहार की बेटी दुर्गा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था खेलो इंडिया प्रतियोगिता का? तो इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ था। 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच इसका आयोजन किया था। पुरुष वर्ग में यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, पुरुष वर्ग में राहुल सर नालिया उत्तराखंड के हैं। राहुल सर नालिया ये उत्तराखंड के हैं। और इन्होंने, राहुल सर नालिया जो कि उत्तराखंड के हैं, इन्होंने ये खिताब जीता था। तो ये भी याद रखने की
ज़रूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना गांधी मैदान की किस झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना गांधी मैदान में जो झांकियां निकाली गई थी उनमें से किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा, इसमें कुल 14 झांकियां निकाली गई थी। कितनी? 14 झांकियां निकाली गई थी और इन 14 झांकियों में प्रथम स्थान पे नगर विकास एवं आवास विकास की जो झांकी थी उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि 75वें गणतंत्र दिवस पे 75वें गणतंत्र दिवस पे यदि मैं बात करूं तो बिहार के 25 पदाधिकारी थे। बिहार के 25 पदाधिकारी थे जिनको गृह मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। बिहार के 25 पुलिस पदाधिकारियों को गृह मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग की मतदाता सूची के अनुसार राज्य में वोटरों की कुल संख्या कितनी है? ये आपको बताना है कि चुनाव आयोग की मतदाता सूची के अनुसार राज्य में कुल वोटरों की संख्या कितनी है? तो याद रख लीजिएगा, ये संख्या है 7.64 करोड़। ये कुल मतदाता हैं 7.64 करोड़। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे आज का अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? ये वीडियो जब समाप्त हो जाता है तो इसके कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, ये आपको बताना है। और ये सेशन कैसा लगा इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बिहार जो करंट अफेयर्स को लेके ये सेशन चल रहा है ये अभी तक का दूसरा सेशन है और अभी इसमें कम से कम 15 से 20 सेशन आएंगे, तब जाके बिहार करंट अफेयर्स को हम समाप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए आप सबको तैयार भी रहना है और कहीं पे कोई समस्या है तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। रात्रि 10:30 बजे रेगुलर बेसिस पे मैं जुड़ रहा हूँ आपसे मूल्यांकन सेशन में। मूल्यांकन सेशन में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। 15 से 20 मिनट का ये सेशन होता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके संदर्भ में रहेगा। तो यहीं पे अपने सेशन को मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।